इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क में। सही। जो चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ वो मैं अपनी ज़िंदगी के ही बारे में आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ और आज तक मैं उस चीज़ में स्ट्रगल कर रही हूँ, आज भी और अभी भी, इस वक्त भी। अच्छा, बताइए। हाँ, कुछ बैकग्राउंड पहले मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम लोग मेरा जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है, कराची से। तो हम लोग कराची में रहते थे, सदर में। तो ये जो गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स है ना, वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थीं जो कि हम लोगों ने सुना था। वहाँ पे हमारे नेबर्स में एक अंकल रहते थे, तो वो काफ़ी चीज़ों को, उनको वो चीज़ें नज़र आती थी। तो वो काफ़ी पानी वगैरह फेंकते थे, हम लोग छोटे-छोटे थे। तो वो इस तरह की ना चीज़ें करते थे। वो बहुत ज़्यादा मौलाना टाइप के थे, नमाज़ी थे। तो वो कहते थे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। तो हम लोगों को कभी नज़र नहीं आई, लेकिन उन्हें नज़र आती थी। तो वो काफ़ी चीज़ें करते थे। लोग उन्हें कहते भी थे कि पता नहीं कौन से जादू टोने करते हैं, इस तरह की बातें करते थे। फिर उनकी डेथ हो गई और उसके बाद वो चीज़ें सामने आने लग गईं। तो हमारे घर में हम 4 बहनें थी, हमारे साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जो हमारे नेबर्स में थे, उनकी बेटियों के साथ मसले हुए, उनको वो चीज़ें नज़र आईं, वो लोग चीखती थी, चिल्लाती थी बहुत ज़्यादा। फिर उनके रूहानी इलाज भी हुए और ना उसके बाद फिर उनकी एक जो बेटी थी, उनके साथ तो इस हद तक मसला हो गया था कि वो चीज़ें उसको नज़र आने लगी थी। और जो वो कहती थी, वो जो उनका जिन्हों का जो बादशाह होता है ना, जो सबसे बड़ा होता है, वो बाकायदा उसे नज़र आता है और वो ये कहता है कि मैंने इससे शादी करनी है और इसको अपने जो परिस्तान है, जो भी है, वहाँ पे लेकर जाना है। और वो बताती थी जब उसको होश आता था कि वो बहुत काला-सा है, बहुत लंबा-सा है। अब बाकायदा मेरी मदर ने, जो कभी इस दुनिया में नहीं रही उन्होंने, और उस बच्ची की जो वालिदा थी, उन्होंने बाकायदा जब उसके सामने खाना रखते थे ना उस बच्ची के आगे, तो वो खाना उड़ता था। मतलब वो हवा में खाने की डिशेज़ होती थी, वो उड़ती थी। और बाकायदा जब बच्ची कुकिंग करती थी, तो जब वो खाना पकाती थी और खाना पका के वो किचन से जैसे ही बाहर जाती थी, तो वो खाना ख़त्म हो जाता था। तो इस तरह के वाक़यात होते थे। ये थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ, जो कि मेरी लाइफ़ का नहीं है, लेकिन मेबी उससे कनेक्टेड है। लगता है कि कनेक्ट करता है। सही। तो बहरहाल ये सिलसिले हुए सब कुछ, उन बच्चियों की शादी हो गई। अच्छा, उसमें से जो एक बच्ची थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो जब उसके ऊपर इस तरह के अटैक्स या कुछ होते थे, तो उसकी मदर मुझे बुलाती थी कि तुम इसके पास आओ, और ना फिर मैं उसके ऊपर ना मंज़िल वग़ैरह पढ़ती थी और वो ठीक हो जाती थी। तो बहरहाल ये 2-3 साल अरसा चला। फिर उन्हें दुबई से किसी आलिम को बुलाया, उन्होंने इलाज किया और उस इलाज के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया सारा, उन बच्चियों की शादी हो गई। फिर मेरी शादी का टाइम हुआ, तो मेरी शादी वही जो नेबर्स थे हमारे, उन्हीं के घर हुई, उनके बेटे से। क्योंकि हमारा जिनकी 25-26 साल का एक सिलसिला, जिनके घर में इन बच्चियों के साथ सिलसिला था सारा। सही। तो मेरी शादी, ज़ाहिर है हमारा 25-26 साल का एक साथ था, तो फिर मेरी शादी उनके बेटे से हो गई। बेसिकली मिसेस हमारी एक लव मैरिज थी। जी। जो एसएन है वो उनकी नहीं, बहनों की बात। नहीं, अच्छा। मेरी सही। पहली शादी, मेरी पहली शादी थी वो। तो मेरी उनके बेटे के साथ होगी। बेसिकली मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हर बात बताऊँगी, हर चीज़ शेयर करूँगी, लोगों को भी पता चले कि हमारे माशरे में क्या कुछ हो रहा है। तो मेरी पहली शादी थी, वो हो गई और कुछ चीज़ें थी, कुछ फैमिलीज़ इश्यूज़ थे उनकी तरफ से, क्योंकि हम पंजाबी थे दोनों फैमिलीज़, लेकिन हमारी पंजाबियों में भी कास्ट का मसला आ जाता है, तो डिफ़रेंस कुछ था। तो बड़ी मुश्किल से बहरहाल हमारी शादी हो गई, मैं सिर्फ़ इतना बताऊँगी। उसके बाद फिर शुरू के दिन बहुत अच्छे गुज़रे, सब कुछ बहुत नॉर्मल था। और मेरे हस्बैंड भी मीडिया से ही रिलेटेड थे, वो जॉब करते थे। फिर मैंने भी मीडिया को ही जॉइन किया और मैंने वहाँ पे जॉब करना शुरू कर दी। मैंने न्यूज़ चैनल में जॉब करना शुरू कर दी, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी। तो ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन? ऑफ स्क्रीन मैं प्रोड्यूसर थी, या उसके बाद फिर मैंने जॉब करना शुरू कर दी। सब कुछ बहुत अच्छा गुज़रा। शुरू में मुश्किलात आई, क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ थे वो शादी के हक़ में नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटे की रज़ामंदी से बस ये रिश्ता लिया और शादी हो गई। लेकिन बाद में वो हालात भी ठीक हो गए सब। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होना शुरू हो गईं।
बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होना शुरू हो गए। तो मुझे वो नॉर्मल नहीं लग रही थी चीज़ें। तो एक रात ऐसी हुआ कि हम दोनों की लड़ाई हुई और सुबह हम उठे तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन मैं उसमें बैठी हुई हूँ बेड पे और मैंने एकदम से बहुत ज़ोर से चीखना, चिल्लाना, रोना शुरू कर दिया। और मेरी वो कंडीशन थी जो इस घर में पहले मेरी नंदों की हो चुकी थी। सेम मेरी वो कंडीशन थी। मैंने बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मेरे हस्बैंड ये समझे कि शायद हमारी जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा मामला हुआ है कि मैं रो पड़ी हूँ, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और ये रोज़ों की है, ये बिल्कुल आखिरी रोज़ों की बात थी। तो ईद थी, चाँद रात थी, तो मैं बेहोश हो गई। मेरी वालदा भी, ज़ाहिर है हम लोग पड़ोसी थे, मेरी वालदा भी बराबर में थी, उस वक़्त ज़िंदा थी, तो वो भी आए, मेरे भाई, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई-वढ़ाई की, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद ईद का दिन था, ईद के दिन मैं नॉर्मल हो गई, दोपहर में मुझे होश आया, पूरी रात मुझे होश नहीं आया। फिर नॉर्मल चीज़ें होने लगी, लेकिन ये जो अटैक्स थे ये मुझे होने लग गए। और महाराज भाई इस हद तक मुझे होते थे कि मैं अपने हस्बैंड को मारना शुरू कर देती थी। मैं अपने अच्छा। हस्बैंड को बाकायदा मारती थी और मुझे जैसे कि इंसान पागल नहीं हो जाता, मैं वैसे हो जाती थी। और ये लोग मेरे हाथ पाँव बांध देते थे। उसमें मेरी मतलब मैं बिल्कुल इस तरह आपे से बाहर हो जाती थी और मेरे हाथ पाँव बांध देते थे। फिर मेरे ऊपर ना जो आलिम वगैरह जो है उनसे इलाज, इन्होंने जो भी पढ़ाई वगैरह उन्होंने मुझे करने को देते थे, वो ये लोग मेरे ऊपर पढ़ते थे। और मैं अपने हस्बैंड को बाकायदा गालियाँ देती थी, उसे मारती थी। और ये लोग मतलब मुझे ये 1 से 1.5 घंटा मेरे ऊपर ये अटैक रहता था। और फिर जब ये लोग मेरे ऊपर पढ़ाई करते थे, पढ़ना शुरू करते थे, तो फिर मैं बेहोश हो जाती थी। और जब मुझे होश आता था तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। तो बहरहाल ये चीज़ें मेरे साथ होती रही। उसके बाद फिर हम लोगों का हम लोग यहाँ से, मेरे ज़ाहिर है, अच्छा उसमें जो एक सबसे मेन चीज़ थी, अब मुझे नहीं पता मैं ऑन एयर बता सकती हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि मेन चीज़ जो शादी के बाद एक हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक होता है, वो नहीं हो सका था हमारा, हम हस्बैंड वाइफ के दरमियान। सही। तो उसके बाद ये बात मेरे इन-लॉज़ को पता चली, मेरी मदर को पता चली। उन्होंने हमें इलाज के लिए फिर इस्लामाबाद भेजा कि वहाँ पे कोई आलिम है, कोई बुज़ुर्ग है, तो वहाँ से आप लोग इलाज करवाएँ। फिर हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने वहाँ पे 2 महीने रहे, हम लोगों ने अपना इलाज करवाया। तो उन्होंने ये हमें बताया, क्योंकि उस वक़्त हमारी एज इतनी नहीं थी कि हम इन चीज़ों पे ना, जादू और इन चीज़ों पे ना, कोई ज़ाहिर है पढ़े लिखे हम लोग थे, तो हम लोग को ना मतलब इन चीज़ों का इतना नहीं था, हम लोग इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड ना। उन्होंने हमें बताया कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपका जो दुपट्टा है ना, उससे एक धागा निकाला गया था और उस पे ये अमल किया गया, और जिसकी वजह से ये आपकी कैफियत हो रही है। तो हम लोगों ने अपने बड़ों के कहने पे इलाज तो करवाया, लेकिन हमारा कोई अपना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था इतना उस वक़्त, कि हमें ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं लग रही थी। एक चीज़ थी जो मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप था, वो हमें लगता था, हम लोगों ने डॉक्टर्स को भी दिखाया ट्रीटमेंट के, कोई उन्होंने कहा नहीं कुछ ऐसा नहीं है। मतलब डॉक्टर्स को भी ये बात समझ नहीं आती थी, वो कहते थे ये एक एबनॉर्मल चीज़ है शादी के बाद। बहरहाल फिर हम लोग इस्लामाबाद से वहाँ वापस आ गए, तो मेरे इन-लॉज़ में इतने ज़्यादा हमारे हालात ख़राब हो गए थे कि हमारे लड़ाई झगड़े सास-ससुर के, मुझसे, मेरे हस्बैंड से, मतलब वो हमें देखना पसंद नहीं करते थे, हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी, मेरी नंदें, मेरे सास-ससुर। बहुत ज़्यादा मामला इतना ख़राब हो गए कि हम लोग जॉब से जाते थे, तो जब वो घर आते थे तो कोई हमसे बात नहीं करता था, ना वो अपने बेटे से करते थे, ना मुझसे करते थे। इसी तरह मसला चलता रहा, रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहे। और अभी मेरी शादी को 9 महीने ही हुए थे, 9th मंथ। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैं काफ़ी टाइम से याद कर रही हूँ। उस दिन मेरी जॉब थी, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, क्योंकि मैं न्यूज़ में काम करती थी। तो एमकेएम का कोई बड़ा मेंबर था, उसकी डेथ हुई थी और उसकी डेड बॉडी आनी थी लंदन से। अब मुझे इससे याद नहीं आ रहा उस बंदे का नाम, फारूकी या इमरान फारूकी की डेड बॉडी आनी थी। उस रात की मैं आपको बात बता रही हूँ जब पूरा कराची बंद था, क्योंकि मैं न्यूज़ में काम करती थी तो मेरी जॉब थी। तो मैं गई तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलें, मैं घर में रहकर क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर लूँगा। आप, मेरी इवनिंग शिफ्ट होती थी, रात 12 तो बजे आप दोनों एक ही न्यूज़ चैनल में काम कर रहे थे? नहीं, वो एंटरटेनमेंट में करते थे और मैं उसी चैनल के न्यूज़ में काम करती थी। सही है। वो मॉर्निंग शो के थे और प्रोड्यूसर, और मैं न्यूज़ में थी।
बहुत लिमिटेड कर दिया आपने। मैं तकरीबन 3 चैनल में ही फंस गया कि इन 3 चैनल में से कोई एक होगा। चले छोड़ो, मैं उसका मेंशन नहीं करना चाह रही, वरना फिर वो बात है ना। और आपने माशाल्लाह से ये भी बोल दिया कि मॉर्निंग शो थे, तो और आपने स्ट्रीमलाइन कर दिया, क्या 3 की बजाय 2 हो गए वो। अच्छा, तो खैर बहरहाल अब तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो अब ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपना वर्क करें, जब आपकी रात 12 बजे ऑफ होगा तो हम लोग साथ घर चलेंगे, क्योंकि घर के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके थे कि वो कहते मैं घर में रहकर क्या करूँगा, मुझसे तो मेरे अपने बहन भाई बात करना पसंद नहीं करते। तो अभी हम लोग घर से निकले थे, बाइक पे थे हम लोग, शायद उस दिन बाइक पे हम लोग गए थे, क्योंकि गाड़ी हमने लेकर जाना मुनासिब नहीं समझा। अभी हम बस ऑफिस से निकले थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने मुझे बताया कि बस हम लोग बाइक से निकले और ऑफिस से थोड़ी दूर पे ही हमारी बाइक का एक्सीडेंट हुआ। और बकौल उन लोगों के कि उस वक्त वहाँ पे बिल्कुल कराची बंद था, क्योंकि आपको पता है उस वक्त एमकेएम का कितना होल्ड था। तो ना वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी कि आप गिर सकते हो, ना वहाँ पे कोई गड्ढा था, ना कोई गटर थी, लेकिन हमारी बाइक का एक्सीडेंट हुआ। कहाँ जाके टकराई है, किस चीज़ से टकराई है, कुछ नहीं पता। और वहाँ से एक गाड़ी गुजरी है, उसमें मियाँ बीवी थे। उन्होंने हमारे जो कार्ड थे गले पे, उसमें उनको पता चला कि ये यहाँ पे काम करते हैं। उन्होंने वहाँ, क्योंकि बिल्कुल ऑफिस के 2 से 3 मिनट के बस फासले पे हुआ था हमारा, तो उन्होंने गए, चौकीदार था, उसको कहा कि भैया आपके ऑफिस में ये जो लोग काम करते हैं इनका एक्सीडेंट हुआ होगा और आप लोग आके देखें। तो फिर जितने भी लोग थे हमारे ऑफिस के न्यूज़ के, वो आए और उन्होंने देखा। तो वो लोग मुझे कहते हैं, जब मैं दोबारा गई हूँ ऑफिस ज्वाइनिंग दी है, तो वो लोग ये कहते हैं कि आप रो रही थी बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे याद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे याद नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ था। और आज तक मुझे याद नहीं आता कि आप बहुत ज़्यादा रो रही थी और आपके हस्बैंड बिल्कुल दूर गिरे हुए थे, और हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और आप लोगों को लेकर गए, और आपके घर वालों को हमने इन्फॉर्म किया। और आप बस ये चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से कि मेरे हस्बैंड को बचा लें, मेरे हस्बैंड को बचा लें। तो बारह मनाज भाई, मुझे उस एक्सीडेंट में कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे हल्की सी चोट आई थी टांग पे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लाइक सरप्राइज के मुझे इतना, अगर और उसके बाद दूसरे दिन उस जगह पे सारे मेरी फैमिली कही है कि क्या ऐसी चीज़ थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं पता चला कि वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट का कुछ सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई चीज़ ऐसी थी। बहरहाल उनकी डेथ हो गई शादी के 9 महीने के बाद, और हमारी शादी ख़त्म हो गई। फिर मैं कुछ टाइम अपने ससुराल रही, और उसके बाद जो लड़ाई झगड़े थे, जो चीज़ें थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो मुझे अटैक्स होते थे वो भी ख़त्म हो गए। और फिर मैं अपने घर आ गई, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ज़ाहिर है वहाँ पे मेरा रहने का कोई बनता नहीं था, मेरी औलाद भी नहीं थी, मैं घर आ गई। उसके बाद फिर मैंने अपने एक टाइम पीरियड जो इद्दत का होता है वो कंप्लीट किया, और फिर मैंने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया अपना। और उसके बाद भाई जो मुझे अटैक्स होते थे वो होना ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी लाइफ जैसे पहली शादी से पहले थी ना नॉर्मल, बिल्कुल वैसी नॉर्मल हो गई। फिर अच्छा, मेरी पहली शादी और मेरी दूसरी शादी में 4 साल का टाइम है, मतलब एक वक्फा है। 4 साल में मैंने अपनी जॉब की है, मैंने अपनी एक लाइफ को एंजॉय किया है। मतलब जो चीज़ें गुजर गई वो मेरी लाइफ में कहीं 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 पे भी नहीं रही, जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। उसके बाद मतलब मेरा रिश्ता आया यहाँ से, इनके अंकल थे उनके थ्रू मेरा रिश्ता आया, जहाँ ये जो अब मेरे हस्बैंड हैं, तो ये लोग मेरा रिश्ता लेकर आए। मेरे बाबा ने कहा ठीक है लड़का आएगा, हम उसको देखेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगता है। ये आए, जिस दिन ये आए उसी दिन मेरे बाबा को पसंद आ गए, इन्होंने हाँ कर दी। और जैसे ही ये लोग वापस गए ना, जैसे हाँ ये हुआ कि 2 दिन के बाद हम निकाह कर देंगे सादगी से, तो जैसे ही ये लोग गए तो हम लोगों ने घर भर समेटा। और जैसे ही मैं किचन से निकली हूँ ना, किचन वगैरह समेट के कि अब सब घर वाले भी सो गए थे, कि मैं लाइट बंद करके अपने बेडरूम में जाऊं सोने के लिए, तो मैं एकदम से इतनी जोर से गिरी हूँ ना किचन के बाहर, कि वहाँ पे गिरने की कोई ऐसी खास वजह नहीं थी कि आप गिर सकते हो, कि कुछ ऐसा रखा हुआ है, मैं किसी चीज़ से टकराई हूँ, कुछ भी नहीं। और मैं पीछे जो होता है सर के बल गिरना, मैं उस तरीके से गिरी हूँ जिस तरह किसी ने मुझे जोर से आगे की तरफ धक्का दिया, और मैं जोर से गिरी।
जी, कि मतलब मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं गिरी हूँ। मतलब ऐसा फ़ील हुआ, लेकिन मुझे वो धक्का फ़ील नहीं हुआ कि मुझे किसी ने धक्का दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे क कोई आपको गिराता है। हम्म। तो मैंने उस वक़्त भी उस क्योंकि वो चीज़ें थी ना 4-5 साल पहले की, वो भूल गई, वो ज़िंदगी से ख़त्म हो गई ना वो चीज़ें, और उस वक़्त भी हमने उन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा ना वो एज नहीं थी ऐसी। तो मैंने कहा कि शायद मैं किसी चीज़ से ना गिर गई हूँ। अब वो चीज़ें अब स्लिप हो गई मुझे हूँ। समझ आ रही हैं कि क्या हुआ था मेरे साथ। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल लिया, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है मुझे, शायद मैं किसी चीज़ से टकरा गई हूँ, मैं जाके सो गई। अब मैं सो गई हूँ, उसके बाद ना मेरा निकाह हो गया, बिल्कुल नॉर्मल सही, कुछ नहीं हुआ मुझे। निकाह के बाद मेरे हस्बैंड ने ज़ाहिर है जितना भी ये पेपर वर्क था वो किया, उसमें आपको पता है 8 से 9 महीने लगते हैं। 8 से 9 महीने में मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपने हस्बैंड से रोज़ बात कर रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई तबीयत ख़राब नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, अब जैसे ही मेरी इंटरव्यू डेट आई है, और इंटरव्यू डेट से पहले आपको पता है इंटरव्यू से पहले आपको मेडिकल करवाना होता है। तो मैंने कहा कि उस वक़्त मुहर्रम के दिन थे, तो मैंने कहा कि मेडिकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सेहतमंद हूँ, मुझे कभी कोई नज़ला खाँसी नहीं हुई, तो मुझे क्या होगा, मैं इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले करवा लूँगी। तो 9-10 मुहर्रम, 7 मुहर्रम की बात है। मैंने कहा आगे मेरा इंटरव्यू है, इस्लामाबाद मुझे जाना है, तो मैं करवा लेती हूँ। मैं आगा खान चली गई अपनी ऑफ़िस की गाड़ी में। वहाँ पे मैं गई हूँ, मेरा मेडिकल सब कुछ हुआ, तो वहाँ पे डॉक्टर ने ना, जैसे ज़ाहिर है सब चेक करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपके ब्रेस्ट में ना कुछ लम्प सा कुछ फ़ील हो रहा है, मुझे उसने कहा। तो मैं कहा लेकिन आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कह रही नहीं, मुझे फ़ील हो रहा है और मैं ना आपको मेडिकल नहीं कर सकती, मतलब आपका प्रूफ़ नहीं कर सकती। आपको पहले इसका टेस्ट करवाना होगा। तो मैंने कहा आगे तो 9-10 मुहर्रम है, उसके बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे इस्लामाबाद जाना है, मेरी डेट आ चुकी है, और मैंने तो इस वजह से आराम से करवाया था कि मुझे कभी कुछ हुआ नहीं, मैं जाऊँगी और मुझे फ़ौरन मिल जाएगा मेडिकल अपना। तो कह रही है नहीं, हम तो नहीं आपको अप्रूव करके दे सकते, और आप जब तक अपना ब्रेस्ट का पूरा वो करवा के नहीं लाएँगी, तो हम नहीं आपको कर रहे हैं। मुझे एकदम से रोना आ गया। मैंने कहा प्लीज़ मेरा इंटरव्यू है, मैं अमेरिका जाके अपना सब कुछ कर लूँगी, आप कुछ कर लें जैसे एक इंसान करता है। उसने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। बहरहाल मेरा इंटरव्यू जो था, मैंने अपने हस्बैंड, वो इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ, और मेरा मसला रुकावट आ गई। वो पहली रुकावट थी मेरी दूसरी शादी की जब हुई है, तो उसके बाद ये पहली रुकावट थी। उस वक़्त भी मुझे, मेरे दिमाग में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताना भूल गई, जब मेरी पहली शादी के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसके 6 महीने के बाद मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी। उनको कैंसर डायग्नोस हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको पता है अगर माँ हो, तो माँ तो चलो इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेती है ना। मेरी बेटी के साथ ये इश्यूज़ थे, तो वो भी एक सिलसिला ख़त्म हो गया। तो बहरहाल उसने नहीं मुझे करके दिया, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने कहा क्या हो सकता है। फिर खैर वही इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ, और इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ, उसके बाद फिर मेडिकल का जो एक सिलसिला चला कि मुझे ये चाहिए था कि मैं डॉक्टर के पास जाती, मैं अपना सारा वो करवाती टेस्ट वगैरह, तो मैं उस तरफ नहीं गई। मैंने उस चीज़ की तरफ सोचा नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा, अब ये मुझे कैंसर हो जाएगा, मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। हम्म। और मैं इस हद तक डिप्रेशन में चली गई कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और मैं बिल्कुल बिस्तर पे लग गई। मैं कभी एक डॉक्टर के पास जाती, कभी दूसरे के पास जाती, कभी दम करवाने जाती, मतलब मेरा ना एक सिलसिला वही पहले वाला शुरू हो गया कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरी जॉब ख़त्म हो गई, मेरी सेहत बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं कभी होम्योपैथी के पास जा रही हूँ, कभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कभी किसी बाबा के पास जा रही हूँ कि किसी भी तरीके से मेरा कैंसर डायग्नोस ना हो। एक खौफ मेरे अंदर पैदा हो गया कि मुझे ये कैंसर है, मेरे ब्रेस्ट में कैंसर है, और अब मैं बचूंगी नहीं। सही। इस तरह करते करते 4 महीने गुजर गए मेरे, और उस 4 महीने में फिर मैंने अपना रूहानी इलाज करवाया। मेरी फ्रेंड थी वहीं पर ऑफिस में, उसने मुझे बताया, उन्होंने मेरा रूहानी इलाज किया है, और उन्होंने मुझे बताया कि आपके साथ मसला है, जिस्मानी मसला नहीं है, ये आपके साथ एक रुकावट आई है, और आपके ये पहले के मसले हैं, बहुत पहले के मसले हैं जिसको आपने क्लियर नहीं किया था, और वो दोबारा आपके साथ हो रहे हैं। तो 12 क्या मसले थे? रूहानी मसले थे आपके साथ। ठीक है। उसने बस मुझे इतना बताया कि आपके साथ रूहानी मसले थे, पहले से आपने उनको क्लियर नहीं किया, तो अब ये आपको दोबारा हो रहे हैं। और जो पहले रूहानी मसले थे ना, वो आपके निकाह में आ गए थे, जो आपका पहला निकाह हुआ था ना, उसमें आ गए थे। तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई। मैं जो सीरियसली
माँ थी नहीं, मुझे चीज़ें समझ गई हैं। मैंने कहा भाई देखें, मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ, मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो बहरहाल उन्होंने मेरा इलाज किया। उनके इलाज से ये हुआ कि 1 महीने के बाद जैसे ज़हन खुल नहीं जाता आपका, कि पहले तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ना, जैसे रास्ते बंद हो गए। कभी मैं होम्योपैथी के पास जा रही हूँ, कभी मैं डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ, कभी मैं दम करवाने जा रही हूँ, मतलब मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। और बस मैं एंजाइटी में चली गई, मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन में चली गई कि मुझे कैंसर हो गया। लेकिन जब उन्होंने मेरा इलाज किया तो मेरा दिमाग खुला। मैं अपना आगा खान की एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उन्होंने मेरा किया। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं है, कहीं भी चली जाओ, अपना टेस्ट करवाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल मैंने वो टेस्ट करवाया, बिल्कुल क्लियर आया। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा इंटरव्यू पे अप्लाई किया, हुआ, और मैं अमेरिका आ गई। अमेरिका आने के बाद हमारे कुछ टाइम बहुत अच्छा गुजरा, मेरे और मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छे तरीके से गुजरा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ चीज़ें होने लगी, जैसे मैं बीमार रहने लगी। मैं न्यूयॉर्क के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं वहाँ पे जाती थी, सारे वो टेस्ट करते थे, कुछ भी नहीं आता था। ये 3-4 महीने के बाद की बात है। जैसे शादी के 3-4 महीने पहले अच्छे गुजरे मेरी पहले वाली शादी के, इसी तरह सेकंड शादी पे भी मेरे 3-4 महीने अच्छे गुजरे। और मेरी अच्छा उस वक्त अटैक्स अलग होते थे, उस वक्त मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, एक पागलपन टाइप का मेरा हो जाता था। और अब जिस्मानी तौर पे मुझे अज़ियतें मिली, मेरे पेट में दर्द होता था। मैं यहाँ पे मेरी कॉलोनोस्कोपी भी करवा चुके, मेरी एंडोस्कोपी 3 से 4 दफ़ा हर डॉक्टर करवा चुका है। डॉक्टर कहते थे कि हर चीज़ आपकी ठीक, लेकिन मेरे पेट में शदीद दर्द होता था। उसके बाद पेट का दर्द ख़त्म होता था तो मेरे सर में शदीद दर्द इतना होता था कि मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने सर को उतार के रख दूं। कभी मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, कभी मेरा ब्लड, मतलब मुझे इस तरह का होने लगा कि अगर मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ तो मैं अपना, जबकि मुझे पता था मेरा रूहानी मसला है, लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मुझे शायद डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं उस चीज़ का ट्रीटमेंट अपना करवाने लग गई। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, मैंने वो खाई, बेबी डोज से उसने कहा मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि डॉक्टरों को तो ये चीज़ समझ नहीं आई कि डॉक्टर ने कहा आपको शायद डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत है। मैंने वो खाना शुरू कर दी, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं होता था। अभी ये चीज़ें मेरी चल ही रही थी, तो ये जो मेरे अभी जो मेरे हस्बैंड हैं, वो बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद इंसान है। तो उनको हार्ट का मसला आया, उनकी सर्जरी हुई, हम लोग सिर्फ चेक करवाने गए, डॉक्टर ने कहा नहीं, इनको हार्ट का बहुत ज़्यादा हार्ट का इशू है। और ना अभी हम जैसे आज गए, उनकी एंजियोग्राफी हुई, और कल डॉक्टर ने कहा अगर हम इनकी नहीं करेंगे ना, इनको कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने दूसरे दिन सुबह में इनकी ओपन हार्ट सर्जरी कर दी। वो हुई, हम लोगों ने कहा नॉर्मल है, हमने उस वक्त भी नॉर्मल कहा कि मेडिकली प्रॉब्लम्स हैं, सही है, वो भी पढ़े लिखे जादू भरा के, लेकिन हम लोग उस साइड गए नहीं, अभी भी नहीं। और 2 महीने के बाद, 2 महीने नॉर्मल गुजरे, 2 महीने के बाद मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद हार्ट अटैक हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। उस चीज़ को भी हमने नॉर्मल समझा कि मेडिकली प्रॉब्लम है, मतलब हमारा दिमाग उधर जा ही नहीं रहा। जबकि मेरा इलाज हुआ भी 1 महीने, फिर भी मैं नहीं गई उस साइड। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी जिक्र किया था कि मुझे, मेरे साथ रूहानी प्रॉब्लम था, और मैंने अपने शौहर से हर बात क्लियर डिस्कस की थी। मैं अब आपको एक बात बताऊं, जो मेन मसला मुझे लगता है, अगर मैं एजुकेटेड लड़की हूँ, अगर मैं देखूँ तो मुझे सारी चीज़ों का ऐसा लगता है कि मुझे मे बी डिप्रेशन एंजाइटी है, अगर मैं अपनी एजुकेशन को सामने रख के देखूँ। लेकिन जो पहला मसला मेरी पहली शादी में मेरे साथ था ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, वो आज भी और इस वक्त तक मेरी सेकंड शादी पे भी यही चीज़ मौजूद है। मेरे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है हमारे दरमियान, मेरी कोई औलाद नहीं है। अच्छा, ये जो आवाज़ आई थी, ये हस्बैंड है आपके? जी, वो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। तो उसके बाद फिर मुझे, मेरे हस्बैंड ठीक हुए माशाल्लाह, उनके दोबारा उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुए। उसके बाद फिर अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स होनी थी, मेरे हस्बैंड ठीक हुए तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, कभी मेरे सर में दर्द, मतलब मेरे ऊपर ना जिस्मानी चीज़ें होने लग गई, कभी मेरे सर में दर्द, कभी मेरी गर्दन में, कभी मेरे
हार्ट बीट तेज हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मैं बिल्कुल बिस्तर पे लग गई। फिर मेरे हस्बैंड, मेरी सास ने मेरे हस्बैंड से कहा कि इसका कोई रूहानी इलाज करवाओ यहाँ अमेरिका में। एक मस्जिद के इमाम है, फिर मैं और मेरे हस्बैंड उनके पास गए थे। तो उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड को देखकर यही कहा था कि मेरे ऊपर है और मेरी वजह से मेरे हस्बैंड भी उस चीज़ में हैं। और मे भी शायद मेरे पहले हस्बैंड के साथ भी यही मसला हो, मुझे नहीं पता, शायद उनकी ज़िंदगी इतनी थी, ये तो मुझे पता है। और कह रहे इतना बुरा है इनके ऊपर कि बस ये एक सर्कल में घूमती रहें, ये उस सर्कल से बाहर ना निकलें। बस ये एक परेशानी, जिस्मानी रूहानी, मतलब एक बीमारी वाले सर्कल में ये घूमती रहें और ये उस सर्कल से बाहर ना आए। और वाकई ऐसा होता है महराज भाई, जब भी मैं और मेरे हस्बैंड अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना शुरू करते हैं ना, मेरी कोई ना कोई बीमारी बीच में आ जाती है। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, मेरे हस्बैंड बराबर में, कि आप बताएं ना मैं क्या करूं, मतलब कोई ना कोई चीज़ आ जाती है बीच में मेरी जिस्मानी तौर पर। मेरा दिल चाहता है मेरी औलाद हो, मेरे बच्चे हों, लेकिन वो नहीं, मतलब नहीं है ना मेरे पास। मेरी जिस्मानी बीमारी मेरे बीच में आ जाती है। तो सही है मैं एक चीज़ को सोचूं, जैसे हमारे लोग कहते हैं कि जादू कुछ नहीं है, एंजाइटी और डिप्रेशन है लड़कियों को या लड़कों को जिनके साथ भी ये मसला है। वो मैं मानती हूँ, हो सकता है मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी हो, लेकिन जो एक चीज़ है, जो एक शरई चीज़ है, जो एक अल्लाह ताला का हुक्म है, अब उसमें डिप्रेशन एंजाइटी का क्या ताल्लुक है। और आपको पता है अमेरिका के डॉक्टर्स को अगर मैं ये बात बोलती हूँ ना, मेरी जो अपनी डॉक्टर है वो कहते हैं नामुमकिन बात कर रही हैं आप, कह रहे नामुमकिन बात कर रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कह रहे ये पहला केस है मेरी लाइफ में सुनने को। और आज अभी तक अब मैं आपको बताऊं, अब मैं थोड़ा सीरियस हुई हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने अपना इतना पैसा ज़ाया किया है। अमेरिका में भी हम लोगों ने इतने डॉक्टर्स को दिखाया है, मेरी दुनिया जहाँ के टेस्ट हो चुके हैं, दुनिया जहाँ के इस मुल्क में रह के, कि डॉक्टर अब परेशान हो चुके हैं कि आपके टेस्ट जब सही आ रहे हैं तो हम आपको क्या, उन्होंने एंड में मुझे ये कहा कि आपको डिप्रेशन है, क्योंकि मेडिकल साइंस को एंड में यही नज़र आता है कि इसको डिप्रेशन है। वो मुझे कहते हैं आपको एंजाइटी और डिप्रेशन है। उनको मेरी पहली ज़िंदगी का नहीं पता उनको और अभी भी मुझे बताया ही होगा ना। मैंने अपनी फैमिली, जो मेरी प्राइमरी फिजिशियन है, उसको मैंने डिस्कस किया है। तो उसने मुझे कहा है कि ना आप जाके कोई अपना दूसरा वो ट्रीटमेंट करवाएं। तो मैंने उसे कहा कि वो भी पाकिस्तानी है, तो मैंने कहा मैंने करवाया है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने कहा लोग ये कहते हैं। अब मनहाज भाई, मैंने लास्ट अभी 1 हफ्ते पहले किसी से करवाया था अपना इलाज, क्योंकि अब चीज़ें जो है ना वो मुझे जिस्मानी अटैक कर रही हैं। और वो मेरी जिस्मानी, मेरा 100 पाउंड, कितना 100 पाउंड होता है, वो वेट है इस वक्त, और मैं 41 की हूँ। तो मनहाज भाई मसला ये है कि अभी हमारा पिछले हफ्ते किसी ने इलाज किया है रूहानी, मेरे हस्बैंड का तो नहीं, मेरा रूहानी इलाज किया है। और उन्होंने ये कहा है, उन साहब ने मुझे ये कहा है कि आपका रूहानी इलाज हो चुका है और आपके पास सिर्फ पता नहीं क्या, उन्होंने सिर्फ लिया, पता नहीं क्या बताया था, वो हुआ था आपके ऊपर, बहुत बुरा हुआ था कि जिस्मानी तौर पे आप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जैसे वो लोग बताते हैं इलाज करने वाले, वो बताया था उन्होंने। लेकिन उस इलाज के दौरान मेरे हाथों पे और मेरी टांगों पे बाकायदा ज़ख्म हुए हैं, जो कि मैं जब सुबह उठी हूँ तो मेरे हस्बैंड, मैंने नोट भी नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आपके हाथों पे क्या ज़ख्म हुआ है। मैं कहा मुझे तो नहीं पता, कुछ लगा होगा, लेकिन बाकायदा मेरी टांगों पे बड़े बड़े निशान हुए हैं, जैसे नील के नहीं होते, जैसे कोई मारता है, इस तरह के मुझे निशान हुए हैं। और मेरा खाना पीना जो है ना वो बिल्कुल, मैं पहली शादी में मेरे साथ मसले दूसरे हुए थे, दूसरी शादी में मेरा जो खाना पीना है ना वो ऐसा है कि मैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ें खा सकती हूँ। मैं मीठा नहीं खा सकती, मैं गोश्त नहीं खा सकती, मैं दालें नहीं खा सकती, और जो चीज़ें मुझे फ़ायदा पहुँचाती हैं ना वो चीज़ें मुझे नुकसान, जैसे अब फ्रूट्स हैं, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप फ्रूट खाओ, आपके लिए फ़ायदा है, मैं खाऊंगी तो वो मुझे नुकसान दे जाएगा किसी ना किसी तरीके से और मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। मैं सब्जियां नहीं खा सकती। ये जो प्राइमरी फिजिशियन थी, मेरी जो प्राइमरी डॉक्टर थी, उसने मुझे कहा कि हर चीज़ तुम्हारी ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे हस्बैंड वाइफ वाला मामला है ये मेडिकली मुझे नहीं लग रहा। तो फिर मैंने अपना रूहानी इलाज जब करवाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि आपका इससे पहले भी मैंने आपको बताया ना, मैं पहली शादी पे भी इस्लामाबाद गए, वहाँ से भी हमने करवाया, फिर मेरी सेकंड हुई तो मैंने 1 मंथ के लिए करवाया, फिर वो थोड़ा बहुत जो भी था वो हुआ और उसकी वजह से टाइम हो रहा है बाप। अब ये 3rd टाइम मैंने इलाज करवाया है
और उन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले कहा कि आपका इलाज हो गया, और इस इलाज में मुझे बाकायदा ज़ख्म पड़े हैं मेरी बॉडी पे बाकायदा मुझे ज़ख्म नज़र आए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हम थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाते हैं। जी, आपको क्या लगता है ये सारा सिलसिला कब से शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ? ये या बात ये बात इसकी शादी से हुई है या उससे पहले से हुई? मनहाज भाई, यही सवाल मैं अपने आप से पूछती हूँ कि जब मेरी नंदों के साथ मसला था, जो हमारे अपार्टमेंट्स में मसला था, ये मसला मेरा उस वक़्त से है, ये मसला जैसे कुछ जिनके पास मैं गई हूँ मौलानाओं के पास, उन्होंने कहा है कि आपकी शादी के जो आप जब दुल्हन बनी थी ना, आपके रुबट्टे से धागा निकाल के उस पे किया गया। सही है, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि आपकी पहली शादी की वजह से आपके साथ ये मसले हुए हैं। लेकिन मैंने उनको ये भी कहा है कि मेरी शादी से पहले जहाँ हम लोग जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे ये मसला भी था। तो क्या उसकी वजह से तो मेरे साथ कुछ मसला नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, आपकी जो पहली शादी हुई थी उसकी वजह से मसला था। और मुझे ये मसला इस वजह से भी समझ आता है कि मेन तो मेरा जिस्मानी मसला, तो मेरे पास जिस्मानी अटैक्स तो मेरे ऊपर हुए हैं। पहली शादी पे डिफरेंट, दूसरी शादी पे खाना-पीना, जिस्मानी तौर पर बीमार रहने लग गई हूँ, और बिल्कुल एक नकारा चीज़ जैसे होती है दुनिया, जहाँ से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, राइट? लेकिन जो मेरा मेन इशू है ना, वो एक औरत का जो होता है औलाद, मियाँ-बीवी का ताल्लुक, शरई मियाँ-बीवी का एक रिश्ता, मैं खुल के आपसे बात कर रही हूँ, राइट? जब वो ही ना हो तो फिर शादी का मकसद क्या है? तो मैं सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये नहीं है, मैं तो एक तकलीफ बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी वो तकलीफें, दोनों हस्बैंड बर्दाश्त कर, एक तो चला ही गया है इस दुनिया से ना, और एक है, ठीक है, वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जो भी है उनको भी एक मसले मसाइल पता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एक तो जो लोग ये समझते हैं ना कि ये कोई जादू वादू नहीं होता, कोई ये चीज़ें नहीं होती, जो कि मैं भी यही समझती थी, हाँ। और लोग कहते थे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसको ये हो रहा है, इसको वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, मनहाज भाई, क्या बिगाड़ा होता है हम लोगों ने? मैं तकलीफ बर्दाश्त करके इस दुनिया से चली जाऊंगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से। मेरे हिस्से की जो तकलीफ है वो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, और आज अभी इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखा सकती ना, मैंने कहा 1 हफ्ते पहले मेरे जिस्म पे जो निशान है, वो एक तकलीफ मैं जिस्मानी बर्दाश्त कर रही हूँ। जो ज़हनी अज़ियत मैंने आपसे डिस्कस की है, वो तो एक है ही है रिश्ते में। मैं तो चले जाऊँगी इस दुनिया से। उन लोगों को डर नहीं लगता। दुनियावी चीज़ों के लिए आप किसी की बेटे की आप ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा ना, बताने में वो चीज़ें आप लोग फ़ील भी नहीं कर सकते। सुनने वाले फ़ील भी नहीं कर सकते जिन चीज़ों से हम गुज़र रहे होते हैं। और ये सिर्फ मजाक नहीं होता, पहले हम भी यही समझते थे, अपने माँ बाप को कहते थे जादू, जबकि जादू बरहक है हमारे नबी पाक पे, पहले हम भी यही समझते थे कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत तकलीफ दें, बहुत ज़्यादा, कि जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं।